उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। गुलाम मुगल साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। इस वक्त आपका वक्त बेशक बहुत कीमती, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, लेकिन इंतखाबी अमल के हवाले से हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि दिन भर बहुत ज़्यादा मनफी प्रोपेगेंडा किया गया, तमाम उस मनफी प्रोपेगेंडे को शिकस्त दी है कश्मीरियों ने, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने। इंतखाबी अमल के हवाले से आप क्या हमारे नाज़रीन को बताएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कल तक तो बेशुमार ऐसी ऐसी अफवाहें चलाई गई, बल्कि आज सुबह तक ऐसा खबरें जो फेक न्यूज़ जो हैं वो फेसबुक पर चलाई गई कि इंतखाबात मुलतवी हो गए। लेकिन सुबह 8 बजे जब इंतखाबी अमल शुरू हुआ तो लोग जोक दर जोक पोलिंग स्टेशन पर आए हैं और अपने वोट का आज़ादाना तौर पर उनका इस्तेमाल किया है। और सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए तमाम सिक्योरिटी के अदारे, तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो हमतन पहुँच रहे हैं और लोगों को पोलिंग स्टेशन तक जाने के लिए और वापसी वोट डालने के बाद वापस घर आने तक तमाम लोगों को हिफाजत जो है उनकी की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी माहौल में पोलिंग हुई है। माशा इक्का दुक्का वाक़या, बाकी जो बाकी पोलिंग पुरअमन जारी रही। जी गुलाम मुस्तफा साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जिस तरह से ये फर्स्ट फेज हमने देखा कि कामयाबी से हुआ, पुरअमन और खुश आइंद माहौल में हुआ, बाकी जो 2 फेजेस हैं यानी कि 2 तारीख को और 8 तारीख को जो इंतखाब यहाँ पर होने हैं, कितना कॉन्फिडेंस आप समझते हैं कि कश्मीरी लोगों को मिलेगा? मैं समझता हूँ 100% कॉन्फिडेंस मिलेगा। आज का जो इलेक्शन है, बल्कि सबसे पहले जब मुलाजमीन का इलेक्शन हुआ तो 25,000 मुलाजमीन ने वोट ये अपना बैलेट पेपर के जरिए वोट दिए। ये एक बहुत बड़ी तादाद थी और बड़ी गहमा गहमी हुई, उससे लोगों को और कॉन्फिडेंस मिला। और आज मीरपुर डिवीजन में जिस तरह लोगों ने बढ़ चढ़ कर इंतखाबात में हिस्सा लिया और तमाम मनफी प्रोपेगेंडे को और तमाम दूसरी कालों को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, लोगों ने वोट की ताकत को समझा और इसको अमानत समझकर उसका इस्तेमाल किया। ये बहुत ही खुशाइंद बात है और मैं समझता हूँ कि बाकी जो 2 मरहला हैं उनमें बहुत ज्यादा लोग वोट डालेंगे। जी ठीक है। गुलाम मुस्तफा साहब, ये भी बता दीजिएगा कि जो मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, ये खास उनके लिए मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूं कि आपको वक्त क्यों 1 घंटा बढ़ाना पड़ गया? अवाम ने कैसा रिस्पॉन्स किया है कि इतनी बड़ी तादाद में अवाम बाहर निकला है? ये इस सवाल का जवाब आप लाजमी दीजिएगा। ये वक्त इसलिए बढ़ाना पड़ गया कि जो पोलिंग स्टेशन पर 5 बजे लास्ट वक्त था, तो उसके बाद भी लोग रह गए थे काफी, जो वोट पोल करना उनका रह गया था। तो हमें फिर कानूनी तकाजा पूरा करने के लिए 1 घंटा आगे किया ताकि वो लोग जो पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं वो अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। गुलाम ये भी बताइएगा सर, हमारे साथ मौजूद हैं जैगम खान साहब, वो भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। आप जरा हमारे साथ लाइन पर ही रहिएगा। जैगम साहब, आपके पास कोई सवाल है इनसे मतलब? जी इलेक्शन कमिश्नर साहब, थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि इस बार आपने एक नया यहाँ पे तजुर्बा किया है कि इलेक्शन को आपने स्टैगर किया है 3 मुख्तलिफ मराहिल में। थोड़ा बता दीजिए कि उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और उससे आपके जो इंतज़ामी अमूर हैं उनको क्या फ़ायदा होगा? पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं 2021-22 में, वो भी 3 मरहल में हुए हैं। तो इस वक्त जो सिक्योरिटी का सूरत हाल थी वो उसको कामयाबी से आगे बढ़ाने के लिए ये हमने 3 मरहल में किए हैं ताकि लोग पुरअमन तौर पर पोलिंग स्टेशन पर जा सकें और वापस आ सकें, उनको कोई खौफ ना हो अपने वोट डालते वक्त, कोई उनके किराएदही में मुदाखलत ना करे। अच्छा गुलाम मुस्तफा साहब, इन इलेक्शन से पहले जो एक माहौल बनाया गया था, कियोस का साजिश करने की कोशिश की गई, प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई और खासकर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर लोगों को डराने की कोशिश की गई, लेकिन हमने आज देखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप समझते हैं कि तमाम तर चैलेंजेस को आप लोग उबूर करने में कामयाब हो गए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तर प्रोपेगेंडों को और तमाम तर बातों को हमने, हमारे लोगों ने, मैं ये समझता हूँ कि वो लोग मैटर करते हैं जो वोट की ताकत को समझते हैं, वोट की इमानत को समझते हैं। उन्होंने उन तमाम मनफी कुव्वतों को मुस्तरद कर दिया है, जिसके उन्होंने यही सिर्फ समझा है कि वोट की ताकत के जरिए ही तब्दीली आ सकती है और इस पर उन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। जी जैगम साहब, आप सवाल कर सकते हैं। सर
सर ये बताइएगा कि क्योंकि आपको इंतजामिया को एक बड़ी तादाद में मोबिलाइज करना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है, कुछ थोड़ा आप जरा हमें स्केल के बारे में बताइए कि आपने किस तरीके से किन किन डिपार्टमेंट्स के कितने लोगों को मोबिलाइज किया है। तकरीबन मीरपुर डिवीजन में इस वक्त तक 18,000 सिक्योरिटी एहलकार, जिसमें आर्मी पर्सनल और रेंजर्स और तमाम सूबों से बशमूल गिलगित और बल्तिस्तान से लोग तैनात थे। तो उनकी तादाद 18,000 के करीब थी। तो वो हमने उनको जब हमने रिक्वेस्ट भेजी तो सब लोगों ने एग्री किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद आ गए और उन्होंने ड्यूटी दी और उनकी ड्यूटी और उनकी काफिशों से ही और तमाम स्टेक होल्डर की काफिशों से ये इलेक्शन इतने पुरअमन हो सके। सही। गुलाम मुस्तफा साहब, पोलिंग के अमले के बारे में भी बताइए जरा। जी, पोलिंग के अमले के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। किसका? पोलिंग का जो अमला है, जो पोलिंग में इन्वॉल्व है, जो दूसरा सिविलियन साइड जो है, मतलब है जो लॉ एंड ऑर्डर से अलग हटकर जो लोग हैं, वो कितने एक आपने डिप्लॉय किए? पोलिंग के कोई हजारों में लोग थे। मैं एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं याद कि कितने लोग थे, लेकिन हजारों में थे और वो उसी डिवीजन से मुतल्लिक थे। अल्टरनेट हलकों से लोग हमने लगाए हुए थे ताकि कोई धांधली का इल्जाम ना लगे। जी सही। जी गुलाम मुस्तफा साहब, सियासी जमातें जो हैं उनकी जानिब से कोई शिकायत अभी तक आप तक मौसूल हुई हैं, पहुंची हैं? ज़ाब्ते अखलाक के ऊपर किस तरीके से सियासी जमातों ने अमल दरामद किया और जो खिलाफ वर्जी हुई है उस पर पीपल्स पार्टी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखती है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखती है, वो शिकायत आप तक कुछ पहुँची हैं? जी मसलन जब इधर नून लीग की क़यादत आई तो उन्होंने यहाँ आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए बसों का और मोबाइल अस्पतालों का ऐलान किया था। तो वो जब पीपल्स पार्टी की क़यादत ने उस पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया तो हमने उनको ज़ब्त करके ट्रांसपोर्ट पूल में रखा हुआ है, उनको प्ले नहीं करने दिया। और उसके बाद वो जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, जो भी गवर्नमेंट बनेगी, जो भी उसका इस्तेमाल हुआ वो करेंगे उसकी तरह। ऐसे ऐलानात के ऊपर तो एक्शन होना चाहिए और इस हवाले से जो मुतालबात हैं पीपल्स पार्टी के और दीगर जमातों के भी, उस हवाले से कुछ एक्शन पहले लिया गया? जी, जो शिकायत आती है हमारा एक तरीकाकार है, हम वो DRO को भेजते हैं। अगर वो दुरुस्त साबित हुई तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, लेकिन अगर वो दुरुस्त साबित ना हो तो बाद दफ़ा शिकायत बराए शिकायत होती है, उसके बेस कुछ नहीं होती, लिहाजा हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। तो आज भी शिकायतें आती रही हैं कि मीरपुर डिवीजन में सिंध से लोग आए हुए हैं, मीरपुर डिवीजन में पंजाब से लोग आए हुए हैं, लेकिन जब हमने शिकायत की छानबीन की तो ये सारी शिकायतें दुरुस्त साबित नहीं। ठीक, गुलाम मुस्तफ़ा साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपने खुसूसी तौर पर हमें वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। और जो गुफ्तगू आपने की है बाबर अलाउद्दीन साहब, जिस तरह से तसल्ली का, इत्मीनान का इजहार गुलाम मुस्तफ़ा साहब की जानिब से किया गया, हमने उनसे बहुत सवाल भी किए, और चाहे धांधली के इल्ज़ाम हों या दीगर सिक्योरिटी के मामलात हों, तो उन्होंने अभी तक तसल्ली का इजहार किया, इत्मीनान का इजहार किया, यानी कि जो बाकी 2 फेजेज़ हैं उनको लेकर भी उम्मीद की जा सकती है कि इसी तरह से वो भी पुरअमन और खुशगवार माहौल में अंजाम पाएंगे। उनकी बातों को लेकर ऐसा ही होगा। और आप देखें कि सारा मीडिया कवर कर रहे हैं इलेक्शंस को, मीडिया ने भी किसी बहुत बड़ी इरेगुलरिटी को रिपोर्ट नहीं किया। इलेक्शन में जोशो खरोश बहुत होता है, उसमें कद्दू का वाकयात होना कोई नई बात नहीं है। इसमें लोगों के इमोशंस बहुत हाई होते हैं। मेरा ख्याल है काफी हद तक हर मुमकिन कोशिश की गई है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, और इसीलिए उनको फेजेस में भी रखा गया है ताकि किसी तरफ से धांधली का इल्जाम। और आई होप, मुझे उम्मीद है कि जो भी जमात इंतखाब जीतेगी वो भी ज़ाब्ता अखलाक को मलूज़ खातर रखेगी, और जो नहीं जीत सकेगी वो भी रिजल्ट को एक्सेप्ट करेगी। यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर वाज़ेह करता चलूँ कि कश्मीर के लोगों की जो पॉलिटिकल सेंस है वो बहुत नुमाया है, वो सबसे बेहतरीन रही है। मकबूजा कश्मीर के लोगों ने अपनी पॉलिटिकल सेंस से हमेशा हिंदुस्तान के फ्रॉड इलेक्शन को मुस्तरद किया है, और आज़ाद कश्मीर के अवाम ने गुज़श्ता 50 साल के अरसे में जब भी इलेक्शन हुए अपने जोशो खरोश से जमहूरियत के ऊपर अपने यकीन को, अपने अमल दरामद को, अपने वल्वले को हमेशा साबित किया है। और ये भी ठीक है बाबर साहब, कतल कलामी की माजरत, और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। शर्जील इनाम अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमने सवाल किया कि पीपल्स पार्टी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं
और उन्होंने कहा कि हम तक तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचे हैं और हमने उसके ऊपर एक्शन भी लिया है। तो सर यही जानना चाहेंगे आपसे पहले कि इंतखाबी अमल के ऊपर आपकी जमात की क्या टेक है कि इंतखाबी अमल बिल्कुल ठीक रहा, दुरुस्त अंदाज में रहा और ज़ाब्ते अखलाक के ऊपर दीगर जमातों ने भी अमल किया, आपकी शिकायत पहुँची हैं अगर वहाँ तक तो उन्हें क्या एंटरटेन किया गया है? कहते हैं जो हमारी शिकायत थी और वो अभी से नहीं थी, पूरे इलेक्शन के प्रोसेस में आखिरी चंद दिनों में, खासतौर पर आखिरी हफ्ते में जिस तरीके से मुस्लिम नवाज की जानिब से इलेक्शन कमीशन के जो कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई गई हैं और उन धज्जियों में जिस तरीके से मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से उड़ाई गई और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की जो खामोशी थी, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जिस तरीके से वहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर साहिबा वो इलेक्शन कैंपेन को चला रही थी, वहाँ पे ऐलानात कर रहे थे 2 दिन में जी मैं बसें पहुंचा देंगे, जी वो बसें पहुंच गई वहाँ पे। इलेक्शन कमीशन की ये मुकम्मल तौर पर कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है और उस वायलेशन में आपने देखा कि उस पर बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई फुर्ती नहीं दिखाई गई। और फिर आज जो जिस तरह के वाकयात हुए हैं कि एक दहशतगर्दी की गई और दहशतगर्दी में एक पीपुल्स पार्टी के निहत्थे से वर्कर को जो है वो शहीद किया गया। और उसी तरीके उसी हल्के में हुआ LA9 में, जहाँ पे 3 दिन पहले एक वीडियो आई कि वहाँ पे मुसल्ला जत्थे फायरिंग कर रहे हैं और सरेआम कर रहे हैं, कुछ छुपके नहीं कर रहे, सरेआम सड़कों पे फायरिंग कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने उसका भी कोई नोटिस नहीं किया, ना ही उस कैंडिडेट को गिरफ्तार किया। ये बहुत सारे खजात हैं। फिर अभी भी वफा की वज़रा वहाँ पे मौजूद है, सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी वहाँ खामोशी इख्तियार की गई है, तो इस पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मुस्लिम लीग नवाज जो है उनके गुल्लू बट जिस तरीके से दहशतगर्दी कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज समझते हैं जिस तरीके से उन्होंने 2024 के इंतखाबात को चोरी किया, जिस तरीके से फॉर्म 47 के जरिए वो इक़्तिदार में आके बैठे हुए, तो वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को भी चोरी करेंगे। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को चोरी करने नहीं दिया जाएगा किसी भी सूरत में। शर्जील मेमन साहब, कुछ इसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात नून लीग भी रखती है। आपने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी कुछ इसी नौयत के इल्ज़ामात लगाए हैं। तो 2 बड़ी जमातें जो बड़ी 2 स्टेक होल्डर्स हैं इन इलेक्शंस के अंदर, वो ही इल्ज़ाम लगा रही हैं पहले फेज़ के अंदर। तो बाकी 2 फेजेस के अंदर हम क्या समझे कि किस किस्म के इल्ज़ाम तराशी सामने आएगी या इलेक्शन आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, हम चाहते हैं कि इलेक्शन पुरअमन हो। नून लीग जो भी हारने वाला होता है वो कहता है कि मैं किसी गड़बड़ करूं कि हालात खराब हो। पीपुल्स पार्टी किसी भी सूरत में नहीं चाहेगी कि हालात खराब हो। पीपुल्स पार्टी चाहती है कि पुरअमन इलेक्शन हो, पुरअमन तरीके से रहे और हमारे सारे वर्कर को पार्टी की लीडरशिप की जानिब से भी ये हिदायत है कि वो बिल्कुल पुरअमन रहे। लेकिन अगर नून लीग जो है वो मुसलसल एक हटदर्मी पे तुली हुई है कि कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जो है हमारी वफाक में हुकूमत है और हमारी पंजाब में हुकूमत है, हम अपनी मर्जी चलाएंगे, इस तरह मर्जी नहीं चलाने देंगे। ये इस तरीके से इंतखाबात को रिग करने या जिस तरह मैंने कहा कि फॉर्म 47 की पैदावार जिस तरह वो खैराती मैंडेट पे बैठे हैं, वो खैराती मैंडेट में अगर यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे तो उनको आने नहीं दिया जाएगा। सही शर्जील साहब, ये बस फरमा दीजिएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर भी समा के साथ मौजूद थे और उनसे यही सवाल किया समा ने कि पीपल्स पार्टी ने भी इस पर, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी जो बसों के ऐलानात किए गए इस पर सवाल तो उठाए हैं दीगर तमाम सियासी जमातों ने। उन्होंने ये कहा कि बसें तहवील में ले ली गई हैं और इस पर कार्रवाई की गई है और बसें अब नहीं वहाँ पर मुंतकिल की जाएंगी। तो क्या आपकी इस शिकायत के ऊपर आपको लगता है कि कार्रवाई जो होनी चाहिए थी वो की गई है? बिल्कुल नहीं की गई है। 2 बातें, एक तो बसें अंदर पहुंची कैसे, मैं कहता हूँ कि आवाम के लिए कोई चीज़ आए भले आए, अच्छी बात है, लेकिन जिस टाइम से आनी चाहिए उस टाइम से आनी चाहिए। और इलेक्शन में ऐलान और इलेक्शन में आना वो मुनासिब नहीं था। अच्छा, फिर ये कहना कि इलेक्शन वो कह रहे हैं कि उन्होंने बसें तहवील में ले ली गई, तो इसका मतलब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये समझा कि गैर कानूनी तौर पर आई थी उन्होंने तहवील में ली, तो जिन्होंने भेजी है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की उन्होंने? तहवील में तो ले लिया। मिसाल के तौर पर एक आदमी बगैर लाइसेंस के हथियार लेकर आया है, आपने हथियार तहवील में ले लिया, लेकिन जो आदमी हथियार लेके आया उसके खिलाफ भी जो कार्रवाई होती है ना, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ये बताएंगे अगर आपने बसें तहवील में ले ली, लेकिन अगर वो गैर कानूनी तौर पर बसें आई थी तो जिन लोगों ने उन गैर कानूनी तौर पर बसों को भेजा था उनके खिलाफ क्या कार्रवाई किया? किसी के खिलाफ पर्चा कटवाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने? किसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया? अच्छा शर्जील साहब, 2 बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को लेकर दावेदार भी हैं, अब जिस तरह के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, जिस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसकी ज़रूरत ही क्यों पेश आ रही है? जो नून लीग कर रही है बकौल आपके, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आ रही है? देखिए, नून लीग को इसलिए पेश आई है कि वो पहले भी खैराती मैंडेट में बैठे हैं और आज भी वो खैराती मैंडेट में वो जिन्होंने पहले
पंजाब के लोगों के हक पे उन्होंने डाका डाला, उनके मैंडेट पे डाका सही। डाला। वो चाह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में जहां मौका मिले वहां पे हक पे डाका डालें। सही। शर्जील इनाम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।